भारत और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच कल 16 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाना है। बुधवार को बेंगलुरु में तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर मुकाबले पर भी देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, टेंशन की बात यह भी है कि अगले 4 दिन तक बारिश का अनुमान है। ऐसे में अगर मौसम का पूर्वानुमान सही साबित हुआ तो यह दोनों ही टीम के लिए काफी टेंशन वाली बात होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 16 अक्टूबर से होने जा रहा है। यह सीरीज दोनों ही टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नजर से काफी अहम है। ऐसे में भारतीय टीम के साथ ही कीवी टीम भी इस सीरीज को अपने कब्जे में करके WTC के फाइनल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाना है, लेकिन इस मुकाबले पर काले बादल का साया मंडरा रहा है। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच कल 16 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाना है। बुधवार को बेंगलुरु में तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर मुकाबले पर भी देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, टेंशन की बात तो ये भी है कि अगले 4 दिन तक बारिश का अनुमान है। ऐसे में अगर मौसम का पूर्वानुमान सही साबित हुआ तो यह दोनों ही टीम के लिए काफी टेंशन वाली बात होगी। बिश्नोई के निशाने पर मुनव्वर फारूकी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी अब लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर बताए जा रहे हैं। फारूकी ने मुंबई पुलिस को इस मामले की शिकायत की है। उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं, कुछ संदिग्ध लोग भी आसपास दिखे हैं। पुलिस ने फारूकी की सुरक्षा बढ़ा दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा है कि अपनी गैंग वालों को बिश्नोई ने फारूकी का नाम भेजा है। मुंबई में भीड़ ने लड़के को पीट पीट कर मार डाला। पत्नी, मां और पिता हाथ जोड़ते रहे, लेकिन हमलावर नहीं माने। मलाड में ऑटो रिक्शा चालक और मोबाइक वाले के बीच कट मारने को लेकर झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक ऑटो चालक अविनाश कदम ने अचानक टर्न ले लिया। मोबाइक चला रहा आकाश गिरते गिरते बचा। पत्नी भी साथ थी। आकाश और अविनाश के बीच बहस हुई। मारपीट होती देख रिक्शा चालक के और साथी भी पहुंच गए। सबने आकाश को पीटना शुरू कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद खून ज्यादा बह गया। अस्पताल ले गए, जहां मौत हो गई। 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आकाश मनसे का कार्य करता था। मारपीट का वीडियो आम होने के बाद मुंबई में बवाल के आसार हैं। राज ठाकरे की पार्टी मनसे के लोग हंगामा कर रहे हैं। 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। दक्षिण भारत के 4 राज्यों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। स्कूल कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना में दशहरा की छुट्टियों के बाद स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब भारी बारिश की वजह से फिर बंद कर दिए गए। लोगों से कहा है कि वे जरूरी होने पर ही यात्रा करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सभी कलेक्टर और अफसरों से तालाबों, बांधों के तटबंधों की सुरक्षा करने को कहा है। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के गुजर जाने के बाद कई लोगों के उनके लिए भाव सामने आ रहे हैं। अभिनेता राजपाल यादव का कहना है कि हमारा बस चलता तो 20 साल पहले ही उन्हें भारत रत्न दे देते। वो देश के अनमोल रत्न थे। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, उनका और टाटा परिवार का किया काम याद किया जाता रहेगा। व्यापार आचरण से अपनी अलग पहचान वाले टाटा मेरे जैसे लाखों के लिए आदर्श थे। लखटकिया कार से लेकर लैंड रोवर तक हिंदुस्तान को हर स्तर पर उन्होंने आगे बढ़ाया। उनकी कंपनियों के पीछे यही भाव था कि देश का भला हो जाए। कांग्रेस से भाजपा में गए आचार्य प्रमोद कृष्णनम ने राहुल गांधी को पागल हाथी कहा है। बोले कि राहुल दिशाहीन है और अपने लोगों को ही कुचलते जा रहे हैं। उन्हें न देश का इतिहास पता है, न ही परिवार की विरासत। वो उन लोगों को साइडलाइन दे रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया। पिछले कुछ दिनों में जितने भी लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, उसकी बड़ी वजह राहुल ही है। सब जानते हैं कि कांग्रेस में बिग ब्रदर कौन है। सच तो यह है कि वहां बिग बॉस वाला चलन है, जो कह दिया वह मानना पड़ेगा। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई मामले पर लिखा है कि एक वकील जो गैंगस्टर बन गया, हिरण की मौत का बदला सुपरस्टार से लेना चाहता है।
चेतावनी के तौर पर 700 लोगों का गैंग बना रखा है, उन्हें फेसबुक के जरिए इकट्ठा करता है, एक नेता को मरवाता है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। वह जेल में सरकार की पनाह में है। उसके लोग विदेश से बोलते हैं, अगर कोई फिल्म वाला ऐसा कहानी लेकर आता तो लोग उसका मजाक बनाते और पीट देते। 1998 में जब हिरण की मौत हुई तब लॉरेंस 5 साल का था। अब वह कहता है कि उसकी जिंदगी का मकसद हिरण हत्या का बदला लेना है। आखिर क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है? भाजपा सांसद ने कहा, माफी मांग ले सलमान। भाजपा नेता और पूर्व सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान को सलाह दी है कि विश्नोई समाज से माफी मांग ले। उन्हें मानना पड़ेगा कि हिरण को मारकर अपराध कर दिया बिश्नोई समाज की आस्था और धर्म से जुड़ा मामला है। वो काले हिरण को पूजते हैं। सुनवाई छोड़ गधे के साथ बिग बॉस शो में वकील के जाने पर भड़के जज। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तब भड़क गए जब उन्हें पता चला कि वकील गुणरत्न सदावर्ते मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई के दौरान अपने पालतू गधे के साथ बिग बॉस रियलिटी शो में गए थे और उनका गधा तो वापस आ गया है, लेकिन वह अब भी शो एंजॉय कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि खुद याचिकाकर्ता मामले के प्रति गंभीर नहीं है और कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद अब कुशीनगर में भगवान राम के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अपमानजनक पोस्ट पर बवाल हो गया। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदूवादियों ने थाने का घेराव करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हंगामे के बीच पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि वर्ग विशेष के युवक ने भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। स्कूटी से शराबियों को हटाया तो हत्या। जबलपुर में स्कूटर पर गिलास रखकर शराब पी रहे 4 लोगों को हटने को कहा तो इंजीनियर की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक नवीन शर्मा को चाकुओं से गोद दिया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दोस्तों के साथ दशहरा कार्यक्रम में गया था, वहीं पर झगड़ा हुआ। वह और उसके दोस्त गरीबों को खाना बांटने के बाद देर रात घर लौट रहे थे। तभी वह स्कूटी लेने पहुंचा तो हमलावरों ने गाली गलौज शुरू कर दी। एक ने चाकू निकाल लिया और मारने लगा। बताया जाता है कि हमलावरों में से 3 नाबालिग है।